कानून क्या कर रहे हैं? आगे मत कर यहाँ से आप 3 बार उसको टाँके लगाया पर उसका खून नहीं रुका। कम से कम 30 से 35 उसके वार थे, उसके पैरों पे, उसके हाथों पे, उसका पूरा चेहरा कटा हुआ है। उसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भाई को भी किसी का अगर उसको यहाँ मार देना, मेरा भाई अकेला लड़ सकता था। हमें बस इंसाफ चाहिए कि मेरे भाई को अभी पकड़े गए हैं या नहीं? हाँ, 2 लड़के पकड़े गए हैं। लड़के पकड़े गए हैं, पर वो 2 लड़के नहीं थे, वो 4 लड़के थे। पर पुलिस यही बोल रही कि वो 2 ही लड़के। बोला है, हमें कल आए थे SHO साहब हमारे यहाँ पर, उन्होंने बोला कि उन्होंने बाइक भी जब्त करी है, जो चाकू से जो मारा वो चाकू भी जब्त करा है, और क्या बोलते हैं 2 लड़कों को भी पकड़ा है। वहाँ ले गए, उसको वहीं से ही मारना शुरू कर दिया था। स्कूटी पे बैठते ही उसको मारना चालू कर, यहाँ से काट रहा था वो, गर्दन से काटने का। हाँ, गर्दन घुमाया, ऐसे घुमाया तो उसका मुंह कट गया इतना। फिर उन्होंने यहाँ मारी है छुरी, ये हाथों में, ये इधर। हाँ, कितनी? 25 छुरियां लगी, 25 छुरी। हाँ, 20-22 साल का बच्चा ही है। बच्चा है तो अच्छा मोटा जैसे हमें शरीर से आया था। नमस्कार। आखिर में दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं क्राइम, आखिर में इसको क्या कहा जाएगा? पास में पहुंचे हुए जो आशीष जो मृतक है, उनके परिवार के पास में पहुंचे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये पूरा मामला क्या था और किस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। आखिर में ऐसी वारदात जिस तरीके से दिल्ली में हो रही है, आखिर में क्राइम किस हद तक बढ़ता चला जा रहा है। हमारे साथ में उनकी दादी जी हैं, हम लोग एक बारी उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। दादी जी, क्या नाम है आपका? क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था ऐसा? ये नहीं पता कि क्या हुआ था, हमारे को नहीं बता। अच्छा। वो अपनी बहन को दवाई दिला के लाया था, यहाँ आके बैठ गया था। अच्छा, ठीक है। उसने अपनी माँ से बोला, मम्मी मेरे को रोटी दे दे, भूख लग रही है। अच्छा। माँ ने बोला, मेरे रोटी तो नहीं है, कि चाय बना दे। अच्छा। उसने चाय चढ़ाई, वो गैस खत्म हो गई। मैं इधर बैठी थी। अच्छा। 2 लड़के उधर खड़े थे सामने। अच्छा। वो अपनी माँ के साथ अपने बाप के साथ बैठा था। ठीक है। वो एकदम उनसे, ओ ध्यानु यहाँ। अच्छा। वो अपनी बनैन उठा के न और चल दिया उनके बुलाने पे। अच्छा। फिर वो उन्होंने किसी फौजी की चोरी की स्कूटी उठाई हुई थी, उन्होंने लड़कों ने। हाँ, हाँ। अच्छा। वो स्कूटी उसको देख के तेरे को वहाँ वो बुला रहा। अच्छा। कि ये ले स्कूटी। इधर जाकर 3 लड़के खड़े थे। अच्छा। वो तीनों उसकी स्कूटी पे बैठ गए। अच्छा। वो छुरी ले रहे थे, उसका इधर से काट रहे थे। अच्छा। तो उसने ऐसे करा तो उसका मुंह कट गया इधर से। अच्छा। ऐसे ऐसे उसको छुरी घूप दी, वहाँ ले गए। वो वाल्मीकि द्वार है उधर। हाँ। अच्छा। आगे ले गए बारात घर के, वहाँ थोड़ा अंधेरा सा था। अच्छा। तो वहाँ मारा उन्होंने। वो हमारे को कोई 20-25 मिनट के बाद एक लड़का आया, तुम्हारा लड़का मार दिया। वो बेहोश हुआ गिर रहा। अच्छा। इधर से मेरा लड़का, उसका दामाद, बहू, लड़की, वो माँ तो उसकी बेहोश होके गिर गई उधर ही। खून देख के ज्यादा ये इसको उठा के पुलिस वाले बोलने लगे कि इसको उठाओ जी। पुलिस वाले कहने लगे अभी तहकीकात करने दो। अच्छा। अभी नहीं उठाना। अच्छा, एक बात ये भी देखने को आ रही है, जिस तरीके से वीडियो दिख रहा है उसके अंदर में पुलिस वाले वहां पे खड़े हैं और वो तुरंत के तुरंत मतलब उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर के गए हैं। मेरा बच्चा ले जाता तो अगर वो टाइम से, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को वीडियो जो दिख रही है स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूं, ये आप देखिए। हालांकि हमने ये ब्लड है और कम्युनिटी गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोगों ने इसको ब्लर करके और आप ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। आप लोगों को मैं बता दूं, वहां पर पुलिस भी दिख रही है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात दिख रहा है उसमें वीडियो में। बिल्कुल वीडियो में दिख रहा है। और अभी तहकीकात करने दो, अभी बाद में उठाना इसको। अच्छा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए कि वहां पे दिल्ली पुलिस खड़ी है, लेकिन उस बच्चे को लेकर के, उस भाई को लेकर के उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हैं कि तत्काल के अंदर में उसकी कहीं ना कहीं इमरजेंसी हो और उसको जो है डॉक्टरी सुविधा मिल सके। लेकिन
इतनी बड़ी लापरवाही दिल्ली पुलिस की, आखिर में ये कहां तक संभव है कि आखिर में दिल्ली पुलिस इस तरीके की लापरवाही कर रही है? जब लड़का घायल है, ब्लड निकल रहा है, उसका हद से ज्यादा तादाद के अंदर में ब्लड निकलने की वजह से लड़का काफी देर तक जूझता रहा है, दर्द से जूझा है उसने। और ये मतलब किस तरीके से मतलब मारा उन्होंने? चाकू वगैरह था या किस? छुरी थी, छुरी से मारा है? छुरियों से मारा। दो ने ऐसे हाथ पकड़े हैं पीछे, पीछे से हाथ? हाँ, दो ने मारा, 4 जने थे। अच्छा। अभी बोल रहे हैं पुलिस के आगे के 2 ही जने थे हम। अच्छा। 2 नहीं मारा वो। अच्छा, उन लड़कों का तगड़ा एक ही लड़का था, मेरा बेटा बहुत गरीब। दर्द को आप समझ सकते हैं कि देखिए कितनी दर्दनाक जो ये घटना है, जो दिल्ली के अंदर में एक बारी दिल जो है वो दहला देती है। अब 10-10 पुलिस वाले लाइन से बिठा रहे हैं, 10 उधर, 10 इधर, 10 उधर, 10 उधर। मन का भाई ये किस लिए? मेरा बच्चा तो गया, वो आने से रहा। कह रहा तुम्हारी सेफ्टी के लिए बिठा रहे। अच्छा, ये पुलिस ही पुलिस कह रहे कुल्फू लगा दिया उधर पूरे गांव में, रात को भी 6 बजे तक बैठे हैं। कह रहे तुम्हारी सेफ्टी। मन का हमारी सेफ्टी क्या? मेरा जो रहना था वो ही चला गया, मेरे बच्चे का घर उजड़ गया, एक ही बेटा था। ये देख सकते हैं दादी जी हैं उनकी, जिन्होंने उस बच्चे को पाला पोसा होगा, उसको चलना सिखाया होगा, उसको उंगली पकड़ करके अपने गोदी में खिलाया होगा, उसको रोड पे चलना सिखाया होगा, और आज वही बच्चा जो है वो ऐसे हत्या का शिकार हो जाता है। कि सर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी दिखाओ उसे ब्लर करके मत दिखाना, जो सच्चाई है आप वही दिखाओ। उस पुलिस वाले का चेहरा भी दिखना चाहिए जो वहाँ पे बैठ के तमाशा देख रहा है, फिर अपनी तहकीकात करने में लगा हुआ और लेके नहीं जा रहा लड़के को। हमारा लड़का मरा, जवान इकलौता लड़का, और उसके माँ बाप, उसके पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं। 6 कोई सा नहीं, मेरा पोता ऐसा जैसा मेरा बेटा था। और वो कह रहे कि 2 ही लड़के थे, 2 लड़कों के बस की तो वो संभलने वाला ही नहीं था, 2 बंदों से पकड़ सके। इतना जबरदस्त, इतना जवान लड़का, इतना मोटा तगड़ा। एक मेरे साथ में एक भाई साहब जी जुड़े हुए हैं, एक बारी इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जी बताइए। पुलिस वाले वहीं पर थे, हमारा बेटा वहीं पर पड़ा हुआ था खून लहूलुहान, और वो कह रहा है कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, जिप्सी गंदी हो जाएगी। अच्छा, पुलिस वाह, दिल्ली पुलिस, मानना पड़ेगा इस दिल्ली पुलिस को कि आप ये देखिए, पूनम खान पड़ा हुआ है, कह रहे मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, रिपीट गंदी हो जाएगी, गाड़ी गंदी हो जाएगी, PCR गंदी हो जाएगी। अच्छा, अब ये बताइए, जिस समय उन लोगों ने कसम खाई होती है उस वर्दी को पहन करके कि हम लोग पब्लिक की रक्षा करने के लिए हैं, और ये हो गई पब्लिक, बाद में भूल जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। हाँ, बाद में भूल जाते हैं जी। ये देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई भी हो, मतलब कपड़े खराब नहीं होने चाहिए और किसी की जिंदगी जो है वो चली जाए। वो रोड पर तड़पता रहा, वो गाड़ियों के पास में खड़ा हुआ, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, लेटा हुआ था, कंधे पे हाथ रख के, सर पे हाथ रख करके उसने पूरी दर्द को झेला है। फोन पे देखो, पूरा रोड फोन पे गंदा था वो। पूरा ब्लड से उतरी दूर का जितना एरिया है आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो के अंदर में, ये पूरा ब्लड का निशान है जो आपको वीडियो में दिख रहा है। वो तड़पता रहा है और दिल्ली पुलिस के जवान वहीं पर खड़े होकर के उस चीज का नजारा लेते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही आखिर में अगर ये है, तो मैं केंद्र सरकार से भी कहूंगा कि ऐसे दिल्ली पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए। अगर ये इसी तरीके से अगर लापरवाही और किसी की जिंदगी के साथ में अगर ये खिलवाड़ करेंगे, कुछ कह रहा था कि मेरे को उठाते क्यों नहीं, हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। अगर उसको ले जाते समय पे तो बच जाता। देर तक वीडियो बनी है। अच्छा, जब पुलिस कितनी देर में आई थी? पुलिस तो थोड़ी बहुत देर में जब भी आ गई थी, मगर कुछ नहीं किया पुलिस ने कुछ नहीं किया। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? सदर थाने के अंदर की बात है। और एम्बुलेंस गाड़ी वगैरह कब आई थी? बहुत देर में आई है वो तो, बहुत देर में जाने के बाद बहुत देर में आई है वो तो, कम से कम 20 मिनट के बाद में आई थी। कम से कम 20 मिनट बाद एम्बुलेंस आई है। मैं अपने ऑफिस में थी। अच्छा। मेरे ऑफिस में ही मेरे पास फोन आ गया था, मेरी फ्रेंड रहती है वहाँ पे कि ऐसे ऐसे तुम्हारे किसी भाई की लड़ाई हुई है। तो मैंने अपने घर पे अपने छोटे भाई को, मैं उसके ताऊ की बेटी हूँ, मैंने अपने घर पे फोन करके बोला अपने भाई को कि तू कहाँ पर है। तो उसने बोला कि मैं हूँ घर में। और मैंने बोला दूसरा वाला क्या? तो दूसरा वाला भाई मेरे दूसरे चाचा के घर पे गया, तो दूसरी जगह रहते। तो मेरे को शक हो गया था कि यही हो गया। तो मैंने बोला कि शायद धानु की लड़ाई हुई है, तो एक बार देख के आ। उसके 20 मिनट बाद तक वहाँ पर लोग वो पड़ा रहा
रहा था 20 मिनट तक, वहाँ पर लोग वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे, कोई नहीं लेके गया उसे। अगर उसे टाइम पे लेके जाते तो वो बचता, क्योंकि वो उस टाइम होश में था। वीडियो में दिख रहा है कि वो पूरा होश में है, वो ठीक ठाक है, वो बात कर रहा है, आंखें खोल के सबको देख रहा है, करवट ले रहा है, तो इतना नहीं था। उसकी ओवर ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हुई है। जितनी ज्यादा इस समय ब्लडिंग वहां पे दिख रही है आपको वीडियो के अंदर में, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार यही कहते हुए वादे करते हुए नजर आती है कि हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी है कि किसी इंसान की जिंदगी बचानी है। लेकिन अगर रोड पे, गली में, चौराहे पे, अपने घर के पास में अगर किसी का मर्डर हो जाए तो आखिर में दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। लोगों ने बोला कि आखिर में ये दिल्ली पुलिस वाला जो खड़ा है ये अपने हाथ पे हाथ धर करके बैठा है, इसको हॉस्पिटल लेकर के जाने की बजाय बाद में कौन से हॉस्पिटल में लेके गए थे आप? एम्स में लेकर के गए थे, ट्रॉमा सेंटर में। ये आप देख सकते हैं। तो इनको पुलिस वाले लेके गए थे या फिर आप लोग भी? डॉक्टर ने बताया था ब्लड ज्यादा निकल चुका है, अगर ब्लड होगा तो कोशिश करेंगे। अच्छा। अगर इतना ब्लड, बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका। अच्छा, हॉस्पिटल में जाने के बाद तक वो जिंदा थे? हाँ जिंदा थे, सुबह तक जिंदा थे। सुबह तक थे, लेकिन फिर उसके बाद में ब्लड ज्यादा निकला। ब्लड अगर ना निकलता और टाइम पे ले जाते तो बच जाता हमारा बेटा। हॉस्पिटल वालों ने ब्लड नहीं दिया? नहीं दिया था, मगर हाँ। कितना? 30 बोतल। हाँ, पर खून रुका नहीं, उसको ब्लडिंग नहीं रुकी होगी। नहीं, बहुत गहरे थे उसके, इतने गहरे गहरे जख्म थे उसके। उसको अंदर से मतलब 2-2, 3-3 बार उसको टाँके लगाए, पर उसका खून नहीं रुका। जख्म जो काफी गहरा था, हम कह रहे थे उसे कम से कम 30 से 35 उसके वार थे, उसके पैरों पे, उसके हाथों पे, उसका पूरा चेहरा कटा हुआ है। उसका इतने मोटे मोटे उसके टाँके आए थे, पर उसका खून नहीं रुका उसका। ये देख सकते हैं आप, सुन सकते हैं, परिवार का दर्द है ये। मैं अभी आप लोगों को उस स्पोर्ट्स पे भी लेकर के चलूंगा जिस स्पोर्ट्स के ऊपर में ये घटना हुई है। वहां प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भाई को भी किसी का अगर उसको यहाँ मार देना, मेरा भाई अकेला लड़ सकता था, उसको धोखे से मारा। हमें पुलिस प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस इंसाफ चाहिए कि मेरे भाई को इंसाफ। अभी ये बताओ कि वो लोग आरोपी पकड़े गए हैं या नहीं? हाँ, 2 लड़के पकड़े गए हैं। 2 लड़के पकड़े गए हैं, पर वो 2 लड़के नहीं थे, वो 4 लड़के थे। अच्छा। पर पुलिस यही बोल रही कि वो 2 ही लड़के थे। 2 यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाला होगा उससे तो पता लगा होगा? हमारे पास तो कोई फुटेज नहीं आई है। दिल्ली पुलिस ने कोई मतलब कार्रवाई करी थी सीसीटीवी फुटेज पे? दिल्ली पुलिस ने बोला है, हमें कल आए थे एसएचओ साहब हमारे यहाँ पर, उन्होंने बोला कि उन्होंने बाइक भी जब्त करी है, जो चाकू से जो मारा वो चाकू भी जब्त करा है। और क्या बोलते हैं, 2 लड़कों को भी पकड़ा है। पर हमें 2 लड़कों ऐसा नहीं लगता हमें कि 2 लड़के थे। 2 लड़के ये काम नहीं कर सकते। 2 लड़के काम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इसके अंदर में और लोग मिले हैं, मिले हुए और लोग भी शामिल है इसके अंदर। 2 दादी जी आप ये बता रहे थे कि 3 लड़के यहाँ पे खड़े थे। ये हाँ, 3 लड़के यहाँ पे भी खड़े थे? हाँ, बताया हमारे से कि 3 बैठ गए, तीनों बैठ गए उसकी स्कूटी पे, जो उन 2 ने दी थी वो उसको वहाँ ले गए। उसको वहीं से ही मारना शुरू कर दिया था, स्कूटी पे बैठते ही उसको मारना चालू कर। यहाँ से काट रहा था वो, उसका गर्दन से काटने के, हाँ, गर्दन घुमाया, ऐसे घुमाया तो उसका मुंह कट गया इतना। फिर उन्होंने यहाँ मारी है छुरी, ये हाथों में और ये इधर। हाँ, कितनी दर्दनाक ये हादसा होगा जो उस जवान के साथ में ये ऐसी 25 छुरियां लगी। 25 छुरी। अच्छा, हाँ, नहीं था वो, मरने वाला नहीं था लड़का। ये तो उसने ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों ने बोल दिया अच्छा कि भाई ये मरने 2 के बस में आने वाला नहीं था। अच्छा, और पेट में तो इसका लगी नहीं है कहीं भी, साइडों में लगी, अगर यहाँ लगे साइड में। हाँ, कह रहे नहीं तो ये मरने वाला नहीं था। अच्छा, ये 3-4 लड़कों ने ये 20-22 साल का तो बच्चा ही है। बच्चा है, थोड़ा सा अच्छा मोटा जैसे हम है, शरीर से ऐसा था। इस वजह अगर वो टाइम से ले जाते तो बच जाता हमारा बेटा। ये सिर्फ लापरवाही हुई है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की ये आप पूरी लापरवाही कह सकते हैं। दिल्ली पुलिस उस भाई के पास में खड़ी थी, लेकिन हाथ पे हाथ धरे खड़ी थी। एम्बुलेंस बुला करके भी अगर लेकर के आए हैं, लेकिन उसके बाद में भी दिल्ली पुलिस के कपड़े खराब ना हो, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उस भाई को उठा करके हॉस्पिटल नहीं लेकर के गए। ये पीसीआर गंदी हो जाएगी, उनकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। अगर किसी के ब्लड से अगर गाड़ी गंदी हो जाती है तो आपने ये नौकरी और ये वर्दी क्यों रखी हुई है? आप अपने ऊपर में जिस तरीके से इल्जाम ले रहे हैं, लोगों का ये इतना बड़ा जो कहते हैं कि लोग जो बद्दुआ दे रहे हैं, आखिर में ये किसके ऊपर लगेगा?
अगर आपकी वजह से अगर किसी की जिंदगी बच जाती तो कहीं ना कहीं लोग दुआ देते, लेकिन आप लोगों की वजह से आज ये बद्दुआ दे रहे हैं कि आप लोग वहां पे खड़े थे, लेकिन किसी का बेटा नहीं बचाया गया, किसी का भाई नहीं बचाया, और किसी का गोद जो सुनी हुई है उसको नहीं बचाया गया। ये सोच रहा था कि मुझे हॉस्पिटल लेकर के पहुंच जाए और मैं बच जाऊंगा, लेकिन हॉस्पिटल नहीं लेकर के गया। अगर ये दिल्ली पुलिस अगर टाइम पर उस भाई को हॉस्पिटल लेके जाती तो वो आज इसी घर के अंदर में होता और लोगों के चेहरे पे मुस्कान होती कि चलो कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके बाद में कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन हमारा भाई, हमारा बेटा हमारे घर में सुरक्षित है। लेकिन आज ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या दिल्ली के अंदर में निकलते हैं तो क्या हम सुरक्षित हैं? अगर हम सुरक्षित नहीं तो आखिर में दिल्ली पुलिस और कानून और दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार आखिर में कर क्या रही है? अपनी आंखों को बंद कर देती है, कानों के ऊपर जूं नहीं रेंगती, लेकिन दिल्ली पुलिस जागने का नाम नहीं लेती। आखिर में केंद्र सरकार जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सत्ता में है, उन सत्ताधीशों से भी मैं कहूंगा, ऐसी राजनीति का क्या फायदा जो किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करे, कोई जिंदगी का घर, किसी का घर उजाड़ दे। ये आप देख सकते हैं, दर्द देख सकते हैं, ये दर्द है। इस दर्द को आखिर में समझेगा कौन? इस दर्द को समझने के लिए दिल चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस के अंदर में अगर ये दिल नहीं है तो आखिर में उस बच्चे की जिंदगी बचा दिए होते, समय रहते अगर उसकी जिंदगी, अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिए होते तो उसको कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी बच सकती थी, मगर उसकी जिंदगी नहीं बचाई गई। गाड़ी गंदी ना हो जाए, पीसीआर गंदी ना हो जाए, हमारे वर्दी गंदी ना हो जाए। अरे वर्दी पर तो दाग वैसे भी लग जाता है, आप लोग ये समझते क्यों नहीं? आपने काम ही ऐसा कर दिया है कि जो आपकी वर्दी पे दाग लग चुका है। लगा या नहीं लगा भाई साहब? उनकी वर्दी पे दाग है। बिल्कुल, बच्चे की जिंदगी अगर बचा दी होती तो आज उनकी सीना चौड़ा हो गया होता दिल्ली पुलिस। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पुलिस लाइव थी, उन्होंने अगर चाहते तो टाइम से उनको हॉस्पिटल लेके चले जाते तो बच सकते थे, वो बच जाते। बिल्कुल, वीडियो में नहीं, वीडियो में दिख रहा है। लगता है कि आपको कोई सुरक्षित है इस समय? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं, ये तो कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जाता है, वो भी घर के अंदर में, घर के प्रांगण में, कुछ देर की दूरी के ऊपर में, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस वहां पर खड़ी होकर के तमाशबीन बनकर के मदारी का खेल देख रही होती है और किसी की जिंदगी रोड पर पड़ी होती है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल नहीं लेकर के जाता, उसको इमरजेंसी नहीं दिखाई जाती। आज ये परिवार बिलक बिलक करके रो रहा है, सिर्फ यही गुहार करता है कि अगर आज मेरे बच्चे को अगर दिल्ली पुलिस वाले अगर आज लेकर के गए होते तो कहीं ना कहीं मेरा बच्चा, मेरा बेटा और मेरा भाई जो आज मेरे घर में सुरक्षित होता, उसका इलाज हो जाता। यह भी सोचने वाली बात होगी, लेकिन आखिर में दिल्ली पुलिस के लोग यहां पर तमाशबीन बनकर के बने रहे और कहीं ना कहीं लोगों को असुरक्षित करते रहे, समझाते रहे उनको कि अभी हम रुक जाओ, अभी हम कार्रवाई करेंगे। अरे पहले फर्स्ट एड तो दे देते उसको, कम से कम उसकी जिंदगी तो बच जाती। उसकी जिंदगी बचाना सबसे बड़ा कदम था। ये सब क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, आप ये बताइए, क्या जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने काम किया, क्या अच्छा किया ये? नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आप लोग सुरक्षित हो? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये जो चल रहा है ना, ये सब कुछ जानते हैं, पुलिस वाले सब जानते हैं। यहाँ से स्कूटियाँ अभी परसों मेरी स्कूटी यहाँ से उठा के ले गए, कुछ भी नहीं, ऑनलाइन बोले कर देना, कर दी। अभी तक कोई ये भी नहीं फोन करके पूछा कि कहाँ से तुम्हारी गाड़ी चली गई। कहीं ना कहीं अच्छा, 1% भी यहाँ पे कोई काम नहीं करते पुलिस वाले। अगर ये पुलिस वाले एक भी घूमने के लिए तैयार हो जाए, पूरे गांव में क्या चल रहा है, ये हर गली में तुम्हें पता लग जाएगा क्या चल रहा है, लेकिन नहीं आते। जगह इसमें पी के लोग घूम रहे हैं, किसी को छीन रहे हैं, किसी से मार रहे हैं। यहाँ कुछ करने वाला कोई नहीं, सुनता कौन है? कौन सुनेगा उस दर्द को? के पास जाओ, जाते ही आपको तुम नहीं और बता देना कि भाई यहाँ से चल, बाद में आऊंगा, देखूंगा, वो करूंगा। अच्छा, ऊपर से और धमका के भेज देंगे। अच्छा, खूब गुंडागर्दी, खुली गुंडागर्दी, पूरी खुला गुंडागर्दी चल रही है, दिन में चल रही भाई। आखिर में दिल्ली पुलिस अपनी वर्दी के ऊपर में किस तरीके का और इल्जाम लेगी? आखिर में क्या ये इल्जाम कम था जो और ज्यादा इल्जाम लेने पे जा रही है? अरे चोरी होती, डकैती होती तो समझ में आता, किसी की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करने के लिए आपको किसने बोला है? आपके कानून में लिखा हुआ है कि अगर किसी की जिंदगी बच जाए हमारी जिंदगी से तो वो करना जरूरी है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने ये काम नहीं किया। हमारे साथ में और भी
परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपका? वैशाली। वैशाली जी, आप ये बताइए, दिल्ली पुलिस लगता है कि आप लोग सुरक्षित हैं? बिल्कुल। अरे अभी तो ये हादसा हो गया तो इससे क्या सुरक्षित पता चलता है, इससे तो कुछ नहीं पता चलता। बच्चे कोई भी सुरक्षित नहीं, कोई भी कैसा भी हो, कल को हमारे भाई के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होने लग जाए तो दर्द तो सबका एक बराबर ही है ना भैया। बिल्कुल। क्या नाम है आपका सर? मैं तो आदमी समझ मैं नहीं बोलूँ। मैं बता दूं आपको, समझने वाली जो है मीना वो खड़ा था। अच्छा। मैं देखा भी हूँ। अच्छा। ठीक है, लेकिन वो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अपने गाड़ी में लेके जाना चाहिए उसको। बीट ऑफिसर थे वो। नाम क्या उनका? मीना। मीना। हाँ, राजस्थानी है वो। अच्छा, राजस्थानी है, मीना जी हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, वो देखते रहा, वो तड़पते रहा। मैं देखा हूँ, आंखों देखी मैं बता रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, इतना ही बोलूँगा। ये समझ लिया आपने। पड़ोसी जिन्होंने आंखों देखी ये बात को बोली है। अब इससे ज्यादा और सबूत क्या चाहिए दिल्ली पुलिस को? ऐसे अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आग्रह करूंगा उस केंद्र सरकार को कि ऐसे अधिकारी को सस्पेंड किया जाए जिसने उसको वहां पर मरते हुए बिलखते हुए छोड़ दिया। आज वो बच्चा वापस तो नहीं आएगा, लेकिन इसका दर्द जो है वो अगर किसी के परिवार में से अगर एक की मृत्यु होती है तो वो पूरा परिवार मर जाता है। ये आखिर में दर्द कौन सहेगा? मीना तो खड़ा था, लेकिन पीसीआर में नहीं लेके गए। अच्छा, मीना जी खड़े थे वहां पर और पीसीआर में लेकर के नहीं गए। पीसीआर वहीं पे खड़ी थी, लेकिन फिर भी बच्चे को उठा करके हॉस्पिटल नहीं लेकर के गए। ये दर्द है। ये दर्द दिखा दूं मैं उस दिल्ली के रखवालों को जिन्होंने इस दर्द को समझने की कोशिश तक नहीं करी, उस बच्चे की कंडीशन को समझने की कोशिश नहीं करी। आखिर में ऐसे दर्द को आज ये परिवार झेल रहा है। ऐसे सैकड़ों परिवार होंगे दिल्ली के अंदर में होंगे, इस दर्द को झेल रहे हैं। आखिर में कब तक ऐसा परिवार और ये दिल्ली के परिवार झेलते रहेंगे? पब्लिक भी तो कुछ सपोर्ट नहीं करती ना। पब्लिक के सामने ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं, पब्लिक खड़े होकर तमाशा देखती रहती है। अभी रिसेंटली उस लड़की 16 साल की लड़की को मारा उस लड़के ने, लोग ऐसे गुजर रहे हैं। सेम मेरे भाई के साथ भी यही हुआ है कि उसको मार रहे हैं और इतना ज्यादा कोई रात नहीं थी, इतना अंधेरा नहीं था, दिन ही था। साथ में किसी ने भी मतलब किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं करी, जबकि वहाँ पर दारू का अड्डा, लोग दारू लेने जाते हैं। फौजी इलाका है, फौजी निकलते हैं बाइकों पे से। मैं कई बार अपनी बेटी को छोड़ने जाती हूँ तो मैं स्कूल मतलब कई बार आ जाती हूँ छोड़ के बाइक पे बैठ के किसी फौजी की, कभी रिक्शा नहीं मिलता तो इतने फौजी निकलते, इतने लोग वहाँ पे घूमते रहते, किसी ने बचाने की कोशिश ही नहीं करी। बस लोग यहाँ पर दिल्ली में और या फिर कहीं भी लोग सिर्फ वीडियो बनाने में ध्यान रखते हैं, फोटो खींचने में, कोई किसी की मदद नहीं करता। पुलिस की तो गलती, उससे ज्यादा बड़ी गलती पब्लिक की है। पब्लिक की क्राइम को सपोर्ट करती है, जब भी जो क्राइम है वो उभरता है, क्रिमिनल किया जाता है। ये समझने वाली बात होगी कि वहां पर पब्लिक भी थी, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी, किसी ने हिम्मत दिखाने की कोशिश नहीं करी। तो ये ना, ये सिर्फ उसी इलाके में हो सकते क्योंकि वो इलाका ही गंदा है। हमारे यहाँ पर ये वारदात कभी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे यहाँ के लोग एकजुट होकर रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर है दारू बिकती है, लोग नशेड़ी है, भंगेड़ी है, कुछ भी करते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, अपने धंधे में लगे रहते हैं बस। इसीलिए उसको वहाँ ले जाके मारा, यहाँ नहीं मारा, उसे घर से ही बुलाकर लेके गए। अब चाहते थे वो यहाँ भी कर सकते थे, पर उन्हें पता था कि वो यहाँ नहीं कर सकते, इसलिए उसको वहाँ लेके गए हैं वो लोग। कैंट में ये इलाका हुआ है जहाँ पर पुलिस के साथ साथ यहाँ पर फौजी भी इतने ज्यादा इतने यहाँ पे सिविलियंस रहते हैं जितने यहाँ पर फौजी रहते हैं। जहाँ पर वो कांड हुआ उसके सामने ही फौजियों की बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर ऐसा कांड हुआ तो थू है ऐसी फौज पे और थू है ऐसी पुलिस पे, जहाँ पर इतने सेफ्टी वाली जगह पे रह के ये कांड हो गया, दिन दहाड़े वो भी। यहाँ पे मतलब राजनीतिक एमएलए भी आए थे, एमएलए भी आए। नाम है उनका? वो मनीष सिंह सर आए थे यहाँ पर। दादी, यहाँ पे विधायक वगैरह आए थे कोई? हाँ जी आया था। क्या नाम है उनका? मनीष। क्या बताया उन्होंने? कुछ बताया? उसने कुछ नहीं बताया, पुलिस वालों को डांटा था। अच्छा। कि तुमने ऐसा क्यों करा, तू अपने घर बैठ, जब तेरे बस की नहीं है। 4 जने थे कि तुम अपने घर में बैठो। अच्छा, बस ये बोला था। बस इतना। ये उन्होंने भी, जो विधायक है यहाँ के, उन्होंने भी पुलिस को फटकार लगाई कि अगर तुम किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते तो आखिर में वहां पर खड़े किस लिए हो, अपनी नौकरी क्यों कर रहे हो।